ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 21 अक्टूबर 2019। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा, अर्थात तुम दिखाई दोगे, तुम्हारे आचरण दिखेंगे। तो याद में हम रखने के लिए हमें क्या करना होगा? हाँ, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता है। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करता है। तो याद में रहने के ठान तो ले रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि अभ्यास नहीं है। और अभ्यास से सब कुछ सहज है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं ना कि याद में रहकर हर कर्म करो। प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हैं? तो सबसे एक्यूरेट विधि है, याद में रखकर भोजन बनाओ। भगवान की याद का भोजन और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर ब्राह्मण बच्चों द्वारा बनाया गया पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है, क्योंकि यह भोजन ईश्वर की याद का भोजन होता है। एक्यूरेट याद में रहकर बच्चे यह भोजन बनाते हैं। कई बच्चे तो थाली को धोकर भी पीते हैं, क्योंकि एक भी अन्न, एक भी कुछ भी जरा भी उसमें शेष न रहे, क्योंकि वह ईश्वर की याद का है। उसमें याद समाई हुई, याद की शक्ति है उसमें। तो इस तरह से ऐसे भोजन खाने से हृदय शुद्ध हो जाता है और मन में कोई व्यर्थ नहीं आएगा। कहते हैं ना कि बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। तो इसके लिए भोजन की सात्विकता बहुत ज़रूरी है। भोजन जब शुद्ध खाएंगे तभी तो मन भी शुद्ध होगा, क्योंकि इजीली हम भगवान के ज्ञान को कैच करेंगे ना। तो वही बात है ना, जब सामने वाले को बदलना मुमकिन ना हो तो अपने मन की स्थिति बदल लीजिए। बस फंसिए मत किसी भी चीज़ में, यही बाबा कह रहे हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। अच्छा, फिक्र क्यों करते हैं? जब हमें डर होता है, किसी चीज़ की चाहना है वो पूरी नहीं हो रही है, हाँ, और हमारे शब्द व्यर्थ में जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, शब्द चाहे कैसे भी हो, मन खुश करे तो अर्थ है, वरना सब व्यर्थ है। तो फिर फिक्र किस बात की? हाँ, और स्वभाव को मीठा बनाए, क्योंकि कहते हैं ना, स्वभाव उस दीपक की तरह है जो एक गरीब की झोपड़ी में भी उतनी रोशनी देता है जितनी किसी बादशाह के महल में। तो बस कोई फिक्र नहीं। जब भगवान मिल गए तो अभी भी फिक्र करे तो फिर कौन समझेगा कि हम भगवान से पढ़ते हैं? दूसरी पॉइंट है, अंदर में पिता के ज्ञान का सिमरन चलता रहे, मैंने मुख उगारता रहे, ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे। बाकी मुख से कुछ बोलना नहीं है, वाणी में नहीं आना है। वान प्रस्थ अवस्था, अर्थात व्यर्थ की बातों से परे, व्यर्थ के चिंतन मनन से परे, हाँ, इन मतलब व्यर्थ की फीलिंग हर्ट से परे, क्वेश्चन से परे। तो भोजन बनाते व खाते समय पिता की याद में ज़रूर रहना है। बाबा ने आज विशेष करके ये वाणी चलाई है, बच्चों के लिए वरदान दिया बाबा ने। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। तो सेवा सभी करना चाहते हैं कि कुछ मेवा मिले। तो बाबा कह रहे यहाँ तो निस्वार्थ सेवा करनी है, और सेवा में सफलता का आधार ही है निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति। कोई विकल्प नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। इस स्थिति में रहने वाले बच्चे सदा स्वयं से संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। जब हम स्वयं से संतुष्ट होंगे ना, हम जो भी कर रहे हैं हमें लगेगा कि हम ईश्वर की याद से कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सबके भले के लिए कर रहे हैं, बगैर स्वार्थ कर रहे हैं, तो संतुष्टता रहेगी। और सेवा में संगठन होता है, उस संगठन में भिन्न भिन्न बातें होते हैं, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, तो उस अनेकता में मूंझना नहीं है, सभी को स्वीकार करके ले चलो। ऐसा नहीं सोचो कि किसका माने किसका नहीं माने। हाँ, निर्विकल्प निस्वार्थ भाव से जब निर्णय लोगे ना ईश्वर की याद से, तो व्यर्थ संकल्प आएगा ही नहीं और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो। बाबा कह रहे हैं कि अब मनसा सेवा की ज़रूरत है। वाणी से परे मन से सभी आत्माओं की सेवा करो, उनकी बुद्धियों को परिवर्तन करो।
कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन चंगा है तो हमें कहीं और जाने की दरकार नहीं, सब कुछ हमारे पहुंच में है। अच्छा, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति। बाबा की वाणी में हमने सुना ना कि बच्चे याद में रहकर हर कर्म करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो कैसे हम याद में रहें, कैसे योग करें, इसकी विधि बाबा रोज रोज इस क्लास द्वारा बता रहे हैं ना, तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले अपने मन को बाह्य सभी बातों से अलग हटा लें। शांत चित अवस्था में बैठें, एकांत में। सुबह का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि उस वक्त कोई कार्य व्यवहार नहीं ना, कोई हलचल नहीं। आराम से बैठ जाएं। अपने संकल्प विकल्पों की चेकिंग करें कि कौन से संकल्प चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्वालिटी क्या है इसकी। जब हम चेक करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हमारा मन किस दिशा की ओर ज़्यादा रहता है। यदि नेगेटिव में है तो उसे पॉजिटिव में बदलना है। पॉजिटिव है तो किस प्रकार की है, उसे चेक करना है। धीरे धीरे चेकिंग करते हुए मेरे मन से सारे संकल्प धीमे होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और फिर एकदम शांत अवस्था हो जाएगी। मन बुद्धि से अपनी आत्मा को दोनों भावों के बीच देखते हुए विजुलाइज करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप सितारा मिसल चैतन्य ज्योति पुंज हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली अलौकिक सत्ता हूँ। मैं आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा करते हुए मैं इस शरीर में यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं आत्मा अब थकने लगी थी, हार चुकी थी अपने स्वभाव संस्कार से, जो कि माया के संग रहकर एकदम उसी का होकर रह गया। बात बात में चिढ़ना, मन में किसी के बारे में क्यों क्या ऐसे वैसे करना, इरिटेट होना, डिप्रेस होना। यही संस्कार चिपका हुआ था। बाबा ने आकर इन पुराने संस्कारों से मुक्त करने की हमें यह ज्ञान श्रीमत की सी विधि बता रहे हैं, जिसका हम पालन कर अपने आप को माया से छुड़ा रहे हैं। जैसे जैसे मेरी आत्मा माया के जंजालों से, चंगुल से छूट रही है, मेरी आत्मा की खुशी, शांति, शक्ति वापस आ रही है। बाबा ने बोला ना, याद में रहकर भोजन बनाओ।
तो भोजन शक्तिशाली होगा और सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए निर्विकल्प निस्वार्थ की भावना धारण करनी है। कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि मनुष्य कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, क्षणिक ही लाभ दे सकता है, जबकि देने वाले तो परमपिता शिव दाता ही है। हमें सिर्फ शुद्ध मन से उनका स्मरण कर निस्वार्थ भाव से सेवा करनी और करानी है। मनसा द्वारा आत्माओं की बुद्धियों को सही दिशा देना ही सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति शांति शांति।